नीनो के भागने पर सूर्य का प्रकाश पन्ने के छत्र से होकर गुजरता है, जो जीवंत पत्ते के खिलाफ एक छोटा सा सिलहूट है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन सबसे छोटा भी कुछ बड़ा कर सकता है, नीनो सोचता है। उसका दृढ़ संकल्प जंगल में गूंज रहा है। नीनो अचानक रुक जाता है, एक दर्दनाक कराह से सतर्क होकर जो नदी के किनारे की शांति को भंग कर देती है। हाँ, वह क्या था? नीनो फुसफुसाता है। उसकी आवाज नदी की धीमी आवाज से मुश्किल से ही सुनाई देती है। घने पत्तों से गुजरते हुए नीनो को एक दुखद दृश्य दिखाई देता है। टैम्बो, एक विशाल हाथी, घायल अवस्था में पड़ा है। ओ नहीं, तुम्हें चोट लगी है, नीनो चिल्लाता है। उसकी आवाज में सच्ची चिंता भरी हुई है। टैम्बो कमजोर होकर विनती करता है, छोटे बच्चे, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं मदद के लिए बहुत भारी हूं। नीनो सावधानी पूर्वक टैम्बो के घाव पर जड़ी बूटियां लगाता है और सुखदायक सटीकता के साथ जड़ी बूटियां लगाता है। टैम्बो शांत लेटे हुए राहत की एक नरम बड़बड़ाहट पेश करता है। यह बेहतर महसूस हो रहा है। नीनो की आवाज में हल्की जीत झलकती है। मैंने तुमसे कहा था, बड़ा दिल, छोटे पंजे। जंगल का मैदान चमक रहा है, क्योंकि टैम्बो भोजन का स्वाद लेता है और कहता है, यह सबसे अच्छा खाना है जो मैंने कभी खाया है। नीनो मुस्कुराता है, पलटकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास बड़े विचार हैं। हंसी हवा में भर जाती है, क्योंकि जंगली जानवर मोहक सुगंध से आकर्षित होकर जंगल के किनारे से सावधानी से झांकते हैं। अंधेरे से जानवर पुकारते हैं, क्या बन रहा है? जंगल में बहुत अंदर टैम्बो नीनो को लेकर रात में यात्रा कर रहा है। जैसे ही रात होती है, जानवर संगीत और जुगनुओं के अलौकिक नृत्य से आकर्षित होकर इकट्ठा होते हैं। नीनो वी पोंटो घोषणा करता है, मैं छोटा हो सकता हूं, लेकिन दया, साहस और थोड़े से स्वाद के साथ कुछ भी संभव है।